अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। आज आपके साथ एक बहुत ज़बरदस्त जो है वो रेमेडी जो है, एक टिप जो है, ट्रिक जो है वो शेयर कर रही हूँ। मानसून का मौसम जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है और इस मौसम की जो है, एक तो हर्ब्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरा ये कि मॉइस्ट होने की वजह से, नमी फ़िज़ा में होने की वजह से, ख़ास तौर पर आटा जो है उसमें जो है वो सुसरी पैदा हो जाती है, सुंडियाँ पैदा हो जाती हैं, बग्स पैदा हो जाते हैं। तो इस हवाले से मैं आपके साथ एक बड़ी इफ़ेक्टिव जो है वो टिप शेयर कर रही हूँ। आप भी इसको ज़रूर शेयर जो शेयर भी करिएगा और अप्लाई भी ज़रूर करिएगा। और इसके साथ साथ आपको मैं बहुत ज़बरदस्त टिप्स भी दूँगी। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल टिप ये तो ये है कि जब आप कुछ घरों में जो है, जैसे मैंने आपको पहले दिखाया, आटे का ड्रम होता है। जिस तरह बड़ी फैमिलीज़ हैं तो वो ज़्यादा अमाउंट में जो है वो आटे की पिसवाई करते हैं और कुछ जो है वो किलो के हिसाब से लेके आते हैं, 5 किलो 10 किलो। तो आपने क्या करना है कि जब भी आप आटा लेके आएँ, आप गंदम को पिसवाएं, तो उसको उसी टाइम जो है वो किसी भी कंटेनर वगैरह में या आटे के ड्रम वगैरह में ना डालें, क्योंकि वो आटा गर्म हुआ होता है मशीन में से निकलने की वजह से, गंदम जो है आटा बनने की वजह से। तो वो ख़ुद ब खुद जो है, जब हम गर्म चीज़ को बंद कर देंगे तो वो मॉइस्ट पैदा हो जाता है, उसमें नमी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो है वो सुंडियाँ जो हैं, बग्स जो हैं, इंसेक्ट जो है वो ख़ुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको जो है एक 5 से 10 किलो के कंटेनर के हवाले से आपको जो है मैं टिप बता रही हूँ कि आपने किस तरह से जो है उसको सेव करना है। यहाँ पे मैंने लॉन का कपड़ा लिया है। आपने मोटा कपड़ा नहीं लेना, लॉन का कपड़ा लेके उसके छोटे छोटे से जो है वो पीसेस कट कर लेने हैं। अगर आपके घर में आटे का ड्रम वगैरह है, मतलब जिसको आम तौर पे पंजाबी ड्रमी भी बोलते हैं, लोहे की, तो उसके लिए आपने 6 बनाने, इससे ज़्यादा नहीं। और अगर आप किसी कंटेनर में डालते हैं तो उसके लिए 3 जो हैं वो इनफ हैं। अब आपने क्या करना है कि जो आपके घर में जो हम आम नमक इस्तेमाल करते हैं, आपने हाफ़ टी स्पून जो है नमक जो है वो आपने इस तरह से जो है वो उसके ऐसे पोटली सी बनाकर उसको आपने धागे के साथ लपेट दें या रबर बैंड के साथ लपेट दें। ज़्यादा इफ़ेक्टिव यही है कि आप धागे के साथ इस तरह इसको बांध कर, तो आप ये जो है 3 जो हैं वो आप 5 से 10 किलो के लिए आप 3 पोटलियाँ बना लें। और अगर आप ज़्यादा अमाउंट, जैसे 20 किलो या 1 मन के करीब है, तो उसके लिए आप 6 से 7 पोटलियाँ जो हैं वो आप इस तरह नमक की बना लें। नमक की सबसे ज़्यादा बड़ी ख़ुसूसियत ये है कि ये आपके जो है आप आटे में इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें मॉइस्ट बिल्कुल नहीं पैदा होने देगा। यहाँ पर मैंने एक कंटेनर, प्लास्टिक का कंटेनर लिया है। इसके हवाले से सेकंड टिप ये है कि आप कभी भी जो है आप एक कपड़ा सेपरेट रखें। आप कभी भी जो है वो आटे के जो बर्तन को है वो हर बार वॉश ना करें, क्योंकि बर्तन के अंदर भी मॉइस्ट पैदा हो जाता है। ख़ास तौर पर ये जो प्लास्टिक के डिब्बे वगैरह होते हैं या इवन के जो होता है ड्रम लोहे वगैरह का, उसमें भी मॉइस्ट पैदा होता है। आप एक अलग से कपड़ा रखें और उसके साथ जो है आप अच्छे से जो है, जब भी आपका आटा ख़त्म हो, नया आटा डालने से पहले आपने लाजमन जो है वो उसको साफ़ कर लें। यहाँ पर पहले आपने एक तह जो है वो आपने आटे की लगानी है बिल्कुल स्मूथली। उसके बाद आपने एक जो आपने पोटली बनाई है उसको आपने सेंटर में रख देना है, क्योंकि ये हम छोटे पे कर रहे हैं तो आप सेंटर में रख दें। अगर आप बड़े आटे के ड्रम के लिए हैं तो उसकी एक लेयर में आपने 2 पोटलियाँ साइडों पे रख देनी है। उसके बाद आपने बिरयानी की तरह तह लगाते जाना है। आपने दूसरी तह लगानी है और इसी तरह जो है वो आपने इसकी जो नमक की हमने पोटलियाँ बनाई हैं, ये आपने 5 से 10 किलो में आपने 3 से ज़्यादा पोटलियाँ जो हैं नमक की 1 टीस्पून यूज़ करते हुए, इससे ज़्यादा नहीं डालनी है। इससे आपका ये होगा कि आपके जो हैं, जो सुंडी ख़ास तौर पे पैदा हो जाती है इस नमी के मौसम में, वो भी पैदा नहीं होगी। जो सुसरी ख़ुद ब खुद पैदा हो जाती है, ज़ाहिर कोई ओपन तो हम रखते नहीं है कि इसका ढक्कन खोल के रख दें, क्योंकि ये एक ऐसी एसेंशियल चीज़ है कि ये इसको ना तो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, जो घर की ख़वातीन हैं वही यूज़ करती हैं। तो जैसे ही इस्तेमाल किया हम जो है वो उसको बंद कर देते हैं। लेकिन क्योंकि मौसम इस तरह का है तो इसमें जो है एक, जिसे कहते हैं ना, धक्के से जो है वो चीज़ ख़राब हो जाती है, मॉइस्ट पैदा हो जाता है। तो उसके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त इफ़ेक्टिव रेमेडी मैंने आपके साथ शेयर की है। मैं ख़ुद भी ये रेमेडी यूज़ करती हूँ अपने घर में। जो है वो आटे में इसी तरह पोटलियाँ बना कर रखती हूँ। तो यहाँ पे ये जो है आपका कंटेनर जो है वो आपका बन गया। अब इंशाल्लाह आप मानसून इवन के आप पूरा साल भी इस तरह आप करते रहें ना, तो आपके आटा जो है वो ख़राब नहीं होगा, उसमें किसी भी किस्म का कोई इंसेक्ट, बग वगैरह कुछ भी नहीं होगा।